आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो हमारे विशेष मेहमान यहाँ पधारे हैं। मीशो एक ऐसी संस्था है जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब एक नारा दिया गया था भारत को स्किल डेवलपमेंट, उसको लेकर चलने वाली संस्था है। पिछले लगभग 23 वर्षों से 23 कार्यक्रम आपने वार्षिक कार्यक्रम दिए हैं। पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में आपका कार्यक्रम रहा है। मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली है हम लोग कि आज आपके साथ हम भी बातचीत शेयर करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोकेश जी हमारे साथ हैं जो प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री है, हमारे बीकानेर के सह संयोजक है संतोष जी। आप दोनों का परिचय, आपका बहुत बहुत अभिवादन। धन्यवाद सर। यह जो लक्ष्य है मीशो का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी जननी की जो भूमि है वो कहाँ से, डेवलपमेंट कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके उद्देश्य सेवा, संस्कार और स्वावलंबन, यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्प जैन जी के द्वारा बताए गए। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर लेकर अपनी संस्था का गठन करें। राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड संस्था है ये, और सेवा, लाखों संस्थाएं देश में सेवा का काम करती हैं। हजारों संस्थाएं संस्कारों पर काम कर रही है, लेकिन कुछ ही संस्थाएं ऐसी है जो स्वावलंबन के ऊपर काम कर रही है। हमने इस विषय को प्रमुखता से लिया है। अभी तक हमने 41,000 से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार में लगा दिया है, और वो ऐसा भी नहीं कि एक बार ट्रेनिंग देकर बरी हो गए। उनका जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क ना हो जाए तब तक हम नहीं छोड़ते हैं उनको, और लगातार प्रयास करते हैं। आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर पूरे देश के 1,000 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। जब वो 1,000 बच्चे स्किल्ड होंगे, वो सीखेंगे, वो बनाना की शुरुआत करेंगे, और पहला दिन ट्रेनर उनको ट्रेन करेंगे। जब वो ट्रेंड हो जाएंगे, लगेगा, उसके बाद से नेक्स्ट डे से ट्रेनर एक तरफ साइड में खड़ा रहेगा और बच्चों को जो ट्रेंड हो गए हैं उनको सिखाने के लिए जवाबदारी दे देंगे। तो वो कार्यक्रम हो जाएगा बच्चे सिखाए बच्चों को, और वो बच्चों को साइन लैंग्वेज के अंदर सिखाएंगे। देखिए, जब तक साइन लैंग्वेज में सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर वो जल्दी ग्रास्प करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हर साल 28 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम नए नए स्टेट में हम करते हैं। पिछले साल गुवाहाटी में किया, वहाँ पे 600 बच्चों को बुलाया गया था। और जब वो कार्यक्रम के अंदर विजय सिंह जी डागा ने देखा कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना भव्य कार्यक्रम हमने जीवन में कहीं नहीं देखा, उन्होंने आके निवेदन किया कि लोकेश जी, अगले साल ये कार्यक्रम बीकानेर में करिए आप। हमारा कार्यक्रम लगभग चेन्नई की बात हम फाइनल कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जिस तरीके से निवेदन किया तो मुझे भी लगा, हमारी टीम के बीच में बात रखी, टीम ने निर्णय लिया कि ठीक है, इस बार बीकानेर में करो। और बीकानेर में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लगातार 4 माह से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ का पूरे काम की जवाबदारी हमारे संतोष जी भाटिया, जो कि सह-संयोजक हैं, विजय सिंह जी डागा संयोजक हैं, वो गुवाहाटी रहते हैं। महीने में 1 बार 2 बार वो भी आते हैं, मिल करके बातचीत करके चले जाते हैं। कॉम्बिनेशन, हमारी टीम वर्क इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ से हम कुछ भी बात होती है मोबाइल के ऊपर, जैसे हमने संतोष जी को भेजा कि भाई ये PDF भेज रहे हैं, वो फटाफट बैठ करके देख के प्रिंट करा के ला के कम्प्लीट करके रख देते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग से काम हो रहा है। जिस 1,000 बच्चे अगर बीकानेर के अंदर सीख जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, और स्किल्ड होने के बाद में वो इस लायक हो जाएंगे कि वो हर क्षेत्र के अंदर काम करके, क्योंकि 75 से ज़्यादा आइटम उनको सिखाई जाएगी, और जब वो 2 पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो स्वाभिमान की ज़िंदगी से जीने की स्थिति हो जाएगी। वो एक भीख मांगने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। 1,000 बहुत बड़ा नंबर है। तो यह 1,000 बच्चे हैं पूरे देश से, यहाँ उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या ऑर्गेनाइजेशन करेगा या वो अपने स्तर पे ही यहाँ है? देखिए, उन बच्चों को उनके यहाँ से लेकर आना और वापस उनके घर तक छोड़ने की जवाबदारी हमारी है।
ट्रेन के अंदर रास्ते में अगर 3 टाइम का भोजन देना है तो वो हम व्यवस्था करते हैं, जगह जगह बोल करके कौन सी जगह पे पहुंचने वाला है, कि रायपुर में पहुंचने वाले हैं तो रायपुर में टिफिन की व्यवस्था होगी, अगर सूरत में से निकल रहे हैं तो वहाँ पे व्यवस्था होगी। पूरा खाने नाश्ते की सारी व्यवस्थाओं की जवाबदारी हम लेते हैं। बहुत बड़ा उनसे एक नया पैसा हम नहीं लेते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है, सारी व्यवस्था आप लोग करते हैं उनके लिए, लेकिन इनका चयन कहाँ से होता है, किस तरह से आपको पता चलता है कि फला बच्चा यहाँ पे रहता है जिसकी यह स्थिति है? यह शोध बहुत बड़ी शोध है, तो इसके लिए आपके पास क्या संसाधन है, किस प्रकार से ये किया जाता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इनको इकट्ठा कैसे करना है। तो जगह जगह संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं वो बधिर के स्कूल चलाती है, वहाँ पे हम उनसे संपर्क करते हैं। हमने इस देश के अंदर करीब करीब 80 जगह हमने संपर्क किया, संपर्क करके उनको रिक्वेस्ट लेटर भेजा, रिक्वेस्ट लेटर के साथ में उनको प्रोफार्मा भेजा। इसके पहले 22 कार्यक्रम कहाँ हुए उसकी जानकारी दी, और उसमें हमने लिखा कि 15 से 16 बच्चे और 4 टीचर, हर 4 बच्चों के पीछे एक टीचर लेके आएंगे। वो जब यहाँ पर लेकर आएंगे, रेलवे स्टेशन पे हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे रहेगी, उनको लेकर के जहाँ पे उनको रुकाने की व्यवस्था की दागा पैलेस में, तो दागा पैलेस में आएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, सबको आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा, ताकि वो पूरे समय उनको लगाना है। उनको टोपी दी जाएगी, उनको टी शर्ट दिया जाएगा, और ये टी शर्ट टोपी की व्यवस्था उनको कर दी गई है। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे उनको रूम अलॉट कर दिए जाएंगे, जहाँ जहाँ जिस रूम में जो लोग रहेंगे वो पूरी व्यवस्था हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमें किसी तरह की और बड़ी परेशानी नहीं है। उन बच्चों से या उनकी संस्थाओं से किसी से एक नया पैसा हम चार्ज नहीं करते हैं। यह पूरा कार्यक्रम समाज के सहयोग से होता है। हमको जैसे जैसे, हम तो 1-2 व्यक्ति ऐसे भी मिले कि वो आए और उन्होंने अपना चेक दे दिया कि भाई मुझे ये जानकारी मिली और आप लोगों ने ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक ने 51,000 रुपये का चेक ला के हमको दिया है। हमारे पास में 12A, ATG, CSR सब तरह के रजिस्ट्रेशन है, और ये काम बहुत अच्छे तरीके से होने का है। आप सभी लोगों का सहयोग इस कार्यक्रम के, बीकानेर वासियों का विशेष रूप से सहयोग रहेगा। 29 तारीख को प्रातः हम उनको घुमाने लेके जाएंगे, बीकानेर दर्शन, जूनागढ़ जाएंगे, तो साथ में म्यूजियम देखेंगे। म्यूजियम के बाद में लक्ष्मी विलास होटल के द्वारा नाश्ते की व्यवस्था की गई है, वो उनके वहीं पे होगा। और उसके बाद में कैमल रिसर्च सेंटर, हॉर्स रिसर्च सेंटर, वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा। उसके बाद में वहाँ से करणी माता मंदिर देशनोक में जाएंगे, वहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई है, वो भोजन करेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे मंदिर का, और फिर रायपुर यहाँ पर भी बीकानेर आ जाएंगे। और बीकानेर आने के बाद में उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था करके उसके बाद फिर से उनकी स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस चालू हो जाएगी। स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट है बीकानेर में, और बीकानेर के संतोष जी हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेना चाहिए। बीकानेर के कितने बच्चे हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए? बीकानेर की 84 बच्चों की तो परमिशन आ चुकी है, और कुछ बच्चे 2 स्कूलों का कम योगेश जी को पता चला है, तो उनसे भी बात चल रही है। उनमें से भी 30-35 बच्चे हैं, तो भी आ जाएंगे। और अन्य अपने बीकानेर लोकल के जो घरों में भी है, उन लोगों को 10-15 लोगों को हमने सूचना दी है। भगवान से आशा करते हैं कि वो हमारे पास पहुँचे। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। बातचीत का दौर लगातार जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। ब्रेक के बाद वापस लोकेश जी से बात करते हैं। लोकेश जी, जो आप स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चला रहे हैं, तो क्या क्या प्रोडक्शन है जो बच्चों को सिखा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, सिखाने के लिए बहुत कुछ है।
लेकिन हमने ऐसे आइटम चूज किए हैं कि जिसमें आपको भी मजा आएगा, बच्चों को सीखने में मजा आएगा और माल को बेचने में परेशानी नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 75 से 80 तरह के आइटम हमने लिस्टिंग की हुई है। उसके अलावा 20 आइटम हमारे पास और है जो कि सिखाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक एक मिनट का उपयोग रहे। अभी जैसा मैंने आपको बताया, करणी माता मंदिर के दर्शन करके आएंगे, यहाँ पे चाय पानी करेंगे और उसके बाद फिर से उनकी क्लास चालू हो जाएगी और उनको सिखाएंगे और उनको मजा आता है। बच्चों को इतना जोश है, इतना उमंग रहती है कि वो जो एक सीखते हैं। और एक चीज बता दूं, जिन बच्चों ने एक बार भाग ले लिया है वो वापस रिपीट नहीं आएंगे, फिर नई टीम आएगी। इस देश के अंदर आपको जान करके बड़ा हैरानी होगी कि हमारे देश के अंदर हर साल 27,000 बच्चे बहरे पैदा हो रहे हैं। जो बहरे हैं वो ऑटोमेटिकली गूंगे इसलिए हो जाते हैं, उनका बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने राम सुना नहीं है वो राम बोलेगा कैसे। और इसलिए उन बच्चों के लिए हम ये काम का एक छोटी सी 2 मिनट की आपको एक बात बताता हूँ कि अभी आपने सुना होगा, देखा होगा, पेपरों में पढ़ा होगा कि डोडा जिला, जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के अंदर आतंकवादी हमला हुआ और उसमें 3 हमारे जवान शहीद हो गए। हम वहां पर जा रहे थे, रास्ते में थे, हमें जब पता लगा कि ऐसा हो गया है, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश के अंदर एक गांव ऐसा है जिसको कि साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया बोलते हैं। उस गांव का नाम है डड़कई। डड़कई के अंदर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं गूंगे बहरे, और इसके कारण कई सालों के अंदर वहाँ के गांव के आधे से ज्यादा लोग शिफ्ट हो गए। कोई पंजाब चला गया, कोई यूपी चला गया, कोई हरियाणा चला गया, कोई चंडीगढ़ चला गया, इस तरह से कोई दिल्ली में आ गए, इस तरह से लोग चले गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था। हम लोग वहाँ पर जब डोडा जिले में पहुंचे, वहाँ पे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जी से मुलाकात हुई, उन्होंने फिर बाद में हमको आगे भेजा। 80 किलोमीटर गंगडोह जगह है, वहाँ पहुंचे। वहाँ से हमने 2.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़े हैं। पहाड़ी पे चढ़ने के बाद में हमको 17 किलो सामान हमारे पास में था। उसके अंदर साबुन था, बैग थे, मालाएं थी, अलग अलग तरह के आम की कतली थी, पान बनाने का सामान था, सब चीज लेकर गए और उनको जब उनके सामने रखा, जब मीटिंग हुई है, हनीफ भाई जो ग्राम के मुखिया हैं वो देख के हैरान हो गए। बोले सैकड़ों एनजीओ आके गए हैं, फोटो खिंचा के चले गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया है। पहला एनजीओ ऐसा आया है जो कि सामान इनके जीवन का उद्धार करने के लिए आया है। ये सामान जो बनेगा उनको बनाना सिखाएंगे, बनाना सिखाने के बाद में उसको बेचना कैसे वो सिखाएंगे। इतना भव्य कार्यक्रम हमने आज तक न सुना और न देखा। लेकिन हम ये आश्वस्त करते हैं कि ये कई लोग ऐसे हैं कि जो पहाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे हैं, क्योंकि गूंगे बहरे हैं, नीचे उतर के जाए तो किसी को क्या बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो भी गजब के इंसान हैं। सरदार जी ने अपने घर में जम्मू में हमको बुलाया, मीटिंग की है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हम कम से कम 30 लोगों को भेजेंगे और 30 लोगों की व्यवस्था वहाँ से लेकर आने की हो रही है। वो भी यहाँ पे शामिल होंगे। अब आप सोचिए उनका विजन कितना है। हमने उनसे बातचीत करी, सरपंच भी सामने बैठे हुए थे। बातचीत के दौरान वो एक ही बात बोले, क्या बोले, भैया एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, 2-4 गाय भैंस दिला दीजिए, 2-4-6 घोड़े गधे खच्चर दिला दीजिए, या 5-10 बकरी और भेड़ दिला दीजिए, ये चरा लेंगे और इनकी जिंदगी चल जाएगी। हमने जब सारी चीजें बताई कि हम ये सिखाने वाले हैं आपको, साबुन दिखाया तो पियर्स से बेहतर क्वालिटी का साबुन, सब हर्बल। लिपस्टिक जो दिखाई तो देख के हैरान हो गए, हर्बल लिपस्टिक होठ के ऊपर लगाने की, यानी एक एक चीज का जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने निर्णय लिया है कि नहीं, ऐसा कार्यक्रम हम पहली बार हुआ है। हम उनके यहाँ सुबह से शाम तक रहे, वहीं पे भोजन खाया, पूरा वैष्णव भोजन उन्होंने बनाया, बोले साफ सुथरा है, इसमें कोई चीज नहीं। उनके साथ में हमने भोजन किया और जब उनको लगा कि नहीं भैया इतने अच्छे लोग आए हैं और वो लोग भी यहाँ पे आएंगे, तो जम्मू से ये लोग आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से, और इसी तरह से केरला की टीम भी आ रही है, तमिलनाडु से टीम आ रही है, कर्नाटक से टीम आ रही है, उड़ीसा से टीम आ रही है, आंध्रा से टीम आ रही है। बड़ी टीम आ रही है, बड़ा कार्यक्रम है। लगभग कितने दिन का कार्यक्रम है? ये 27 तारीख को लगभग काफी लोग 90% लोग पहुंच जाएंगे। 2-4 लोग 28 तारीख को पहुंचेंगे, 2-4 टीमें। और आपको बता दें 1000 लोगों को रुकने की व्यवस्था, उनके साथ 300 से 400 टीचर रहेंगे, उनकी व्यवस्था, उनके साथ में वॉलेंटियर्स, बम्बई से 200 वॉलेंटियर्स आ रहे हैं, अनाम प्रेम जो हमारे सहयोगी हैं, और
हमारे महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल के पूरे देश से कुछ न कुछ कार्यकर्ता आ रहे हैं। महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश के सहसचिव हैं हमारे संतोष जी, और उनके माध्यम से भी लगातार जगह जगह प्रयास चल रहा है। काफ़ी बड़ी टीम यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी और सिखाने वाले, सीखने वाले और उसमें सीखने में जो मदद देने वाले हैं, हमने आम जनता से यही बात रखी है कि तन मन धन, जिसके पास जो है, कोई अपनी सेवाएं देना चाहता है तन से आकर सेवाएं देवे, मन से जो कुछ नहीं कर सकता है वो मन से दुआएं करे कि ये 1000 बच्चे जो है इतने सक्षम हो जाएं कि ये कम से कम 25-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए महीना कमाएं। और धन देने वाले धन दे ही रहे हैं, उन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। कोई जो जितना दे रहा है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई हमको कितना चाहिए, जो जितनी स्वेच्छा है स्वेच्छा से देवे, उनकी श्रद्धा से देवे, यही हमारा निवेदन है। बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। बातचीत पे लौटते हैं। लोकेश जी, इतने बड़े लंबे समय से आपका यह कार्यक्रम चल रहा है, अब तक के हिंदुस्तान में कितने लोगों को आपने रोजगार के लिए डेवलप कर दिया है? आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि हमने हमारी संस्था के माध्यम से 41,000 लोगों को स्वरोजगार के अंदर लगा रखा है। हम कई बार जब MBA करने की क्लासेस लेने के लिए जब मुझे बुलाते हैं और मैं बैठ के उनको बोलता हूं कि भैया आप, तो सब लोग हाथ ऊंचा कर देते हैं कि हम नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं और साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी उतनी नौकरियां नहीं हैं। मैं उसी वक्त जब उसने कहा कि हम नौकरी करना चाहते हैं, 3 लोग बोले कि नहीं, हम अपना व्यापार व्यवसाय संभालेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने एक को कहा भाई, तो एक लड़की खड़ी होकर बोले मेरे को 20,000 की तनख्वाह मिलेगी तो चल जाएगा, मैंने बैंक से लोन लिया, मेरे को किस्त पटाना है। मैंने एक लड़के से पूछा भाई तुम इनको नौकरी पे रख लोगे? बोले हाँ रख लेंगे। कितनी तनख्वाह? वो उस लड़की ने कहा मुझे 20,000 दे दोगे तो चलेगा। तुम दोगे 20,000? बोले हाँ दे दूंगा। इससे कितने का काम लोगे? तो जब उसने बोला, उसने कहा कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये का काम करेगी तो 20,000 दूंगा। जब दूसरे से बात करी तो उसने भी यही बोला कि भैया वो एक जना 25,000 में तैयार हुआ, तो बोले कि कम से कम 80,000 रुपये का काम करेगा तो मैं 25,000 रुपये तनख्वाह दूंगा। तीसरे से बात करी तो बोले 30,000 रुपये लूँगा। 30,000 का, तो वो बोले कि 1 लाख का काम करेगी तो 30,000 तनख्वाह दूंगा। मेरा आम लोगों से सबसे मेरा ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि नौकरी के चक्कर में न पड़ें, स्वाभिमान की जिंदगी जीना है, अपना स्वयं का कार्य करें और स्वयं का कार्य करने के बाद में लोगों को बताएं। और जो 20,000 के बदले में 70,000 का काम कर रहे हो, 30,000 के बदले में 1 लाख रुपए का काम कर रहे हो, वो उतना मेहनत अपने खुद के काम में करेंगे तो आज जैसे टाटा बिरला ऊपर तक पहुंचे हैं, निश्चित तौर पे हमारा जवान साथी वहां पर पहुंचेगा। यही हमारा सबसे निवेदन है। अब मिसो में आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं जब से इसका गठन हुआ है, मैं फाउंडर सेक्रेटरी जनरल हूँ। हमारे अध्यक्ष पुष्प जैन जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष अशोक जैन जी हैं और हमारी पूरी टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है। हमारे, आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण बात है, ये 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मूक बधिर बच्चों का काम होता है, स्किल डेवलपमेंट का। अक्षय तृतीया जो होती है उस पे 5 दिन
अंधे बच्चों का, दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट होता, और दिसंबर के अंदर मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो हैं उनका स्किल डेवलपमेंट का हम कार्यक्रम करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी दिव्यांग विकलांग बच्चा जो है वो कहीं पे भी जाके अपने पेरेंट्स के भरोसे पे रह करके अपना जीवन, जब तक पेरेंट्स है तब तक तो संभल जाएगा, लेकिन उसके बाद में तो वो अपने पैर पे खड़े रह के स्वाभिमान की जिंदगी जिए। यही हम लोगों का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सेवा के क्षेत्र में हमारी 2 एम्बुलेंसेस चलती है जिसमें आँख की जांच होती है। हर दिन 500 लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट आँख की जांच करना, फ्री में चश्मे देना, फ्री में दवाई देना और फ्री में कैटरेक्ट के ऑपरेशन। ये एक महत्वपूर्ण काम है, वो गाड़ी यहाँ पे आएगी। दूसरी गाड़ी है एयर एम्बुलेंस, जो कि पूरे विश्व के अंदर पहली ऐसी गाड़ी बनी है जिसमें साउंड प्रूफ चैम्बर के साथ में हमने बनाई है, और विश्व की पहली गाड़ी है। और उसके अंदर कान के जांच होती है। 2 दिन के बच्चे, हमारे पास वो मशीन है जर्मनी से इंपोर्ट करी है कि 2 दिन के बच्चे की कान की जांच करके वो बता देगी कि आगे चल के ये बहरा तो नहीं होगा। अगर बहरा होता है तो उसका कॉक्लियर इम्प्लांटेशन कराते हैं, यहाँ ऑपरेशन करके मशीन डाली जाती है और वो बच्चा सुनने भी लगता है और बोलने भी लगता है। और इस तरह का काम जिसके ऑपरेशन में लगभग 8 लाख से 9 लाख रुपए खर्च होता है, वो हम और सरकार और आम जनता मिल करके कुछ न कुछ सहयोग दे करके इस तरह के 17 ऑपरेशन हम अब तक करवा चुके हैं। गाड़ियां दोनों यहाँ पे आएगी। निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, गाड़ियों के अंदर जब आंखों की जांच होगी या कान की जांच होगी, आप वहाँ पे उनका इंटरव्यू लेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मीसो जो है वो किस हद तक काम कर रही है और कितना बढ़िया काम कर रही है। ये आप देख करके स्वयं हमारी बात को कहेंगे कि वाह। बीकानेर के हमारे संतोष जी हमारे साथ है। संतोष जी से यही सवाल है कि आपको कितना समय हुआ विश्व से जुड़े हुए, इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने? विश्व से जुड़ना तो भी मेरा 2 साल से ही है, परंतु सेवा के क्षेत्र में कई सालों से वर्क कर रहा हूँ। जैसे लोकेश जी ने, विमल सिंह जी ने मुझे याद किया, तो मैं सेवा के लिए, बीकानेर के लिए हमेशा तत्पर था। और आज भी क्या मंच और बोलना तो मुझे मेरे हिसाब से कम आता है, तो सेवा के क्षेत्र में हमेशा मैं तत्पर हूँ, मेरे तन मन धन की सेवा। आपने यह पहला कार्यक्रम ज्वाइन करेंगे या इससे पहले? ये कार्यक्रम पहला बीकानेर में आप यहाँ सहसंयोजक है, क्या तैयारी है आपके हिसाब से? क्या आपने पूरा प्रोग्राम सेटअप तैयार कर लिया है? बिल्कुल। जैसे 4 भवनों की व्यवस्था मांगी तो 4 भवनों की व्यवस्था तैयार है, 4 भवन की तैयार है। पुलिस प्रशासन से, CMHO से और अन्य प्रशासन से हमने सहयोग मांगा। नगर निगम महापौर से भी मिले, उन्होंने सफाई व्यवस्था और फायर ब्रिगेड के लिए सारी व्यवस्था के लिए तत्पर है, तो व्यवस्थाओं के लिए तत्पर है। और रही बात आर्थिक सहयोग की, तो आर्थिक सहयोग भी हम घर घर जाके सबसे निवेदन कर रहे हैं, तो लगभग 30-40% हमें मिल चुका। आगे भी भगवान करा दी कार्यक्रम पूरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। संतोष जी से हम ये चाहेंगे, ये उम्मीद करते हैं कि बीकानेर का नाम जो है हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात होता है। वैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को यह पता चले कि बीकानेर का यह कार्यक्रम बहुत ही सुपरहिट कार्यक्रम था। क्या यही आशा हम आपसे कर सकते हैं? बिल्कुल होगा। जैसे लोकेश भाई साहब ने अपना टारगेट लेके चले हैं कि हाँ बीकानेर में हम 3 विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, तो वो बात आप लोकेश जी से पूछें, वो तीनों विश्व रिकॉर्ड 100% मार्क करने की कृपा से पूरा होगी। लोकेश जी से मुखातिब होते हैं वापिस, इस बार विश्व रिकॉर्ड बीकानेर से, इस पे क्या कहना है? देखिए, अति महत्वपूर्ण विषय है कि बीकानेर, अभी आप जो प्रश्न पूछ रहे थे कि बीकानेर का नाम विश्व के अंदर कैसे होए, तो यहाँ पर 3 विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। 2511 वृक्षारोपण किया जाएगा मेघासर और कोलासर गांव के अंदर। 177 बीघा जमीन के अंदर 2511 पौधों का रोपण किया जाएगा, वो चारों तरफ बाउंड्री वाल के साथ में। आपको जान करके खुशी होगी, लोग पेड़ लगा लेते हैं, रिकॉर्ड बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में कहाँ है? ऐसा नहीं है। वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था हो रही है, पाइपलाइन लग गई है, ड्रिप इरिगेशन की काम चल रहा है, हर पेड़ को पानी मिलेगा। यानी 2511 पौधे जो आज अभी लगेंगे 1 मई को सुबह 8 बजे, जिसके अंदर संजय शर्मा जी जो
वन मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, और वो जो 2511 पौधे अगले साल फिर 1 तारीख को अगर आप जाएंगे तो वैसे के वैसे मिलेंगे। अगर किसी कारण से कोई पौधा मर जाता है तो नया पौधा वहाँ पे रोपा जाएगा। ये हमारा लक्ष्य रहता है। हमने रायपुर में जब कार्यक्रम हुआ था तो 600 पेड़ का लक्ष्य लिया था अंधे बच्चों के द्वारा, और वो भी एक अपने आप में विश्व रिकॉर्ड की स्थिति में रहा। मेरा ये आप सभी से अनुरोध है कि हर इंसान, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, 7 पीढ़ियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का काम नहीं है। अगर उनको ऑक्सीजन बराबर मिलेगी, उनका पर्यावरण सही रहेगा, तो वो जीवन में सुखी जी पाएंगे, नहीं तो वो बचपन से ही जो है बीमारी की ग्रस्त में फंस जाएंगे। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाएं, और 1 मई के दिन आप सभी लोग मेगासर और कोलासर में पधारें और देखें कि किस विश्व स्तरीय हर पेड़ के ऊपर जिस बच्चे का है उस बच्चे का नाम की एक प्लेट भी लगाई जा रही है हर बच्चे के लिए, ताकि वो बच्चा आज नहीं 5 साल बाद में आए। और जो फल के पेड़ लग रहे हैं, विजय सिंह जी डागा ने ये कहा कि इस पेड़ पे जितना फल आएगा और बिकेगा, उसका जो भी पैसा आएगा वो सारा इन्हीं बच्चों के कल्याण के लिए लगेगा। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा काम, विश्व रिकॉर्ड बीकानेर के लिए मीसो की ओर से हम जैन हिंदुस्तान की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत आभार करते हैं। पूरे बीकानेर से आह्वान करते हैं कि मीसो के इस विश्व रिकॉर्ड वाले कार्यक्रम में साथ जुड़ करके चले, ताकि बीकानेर को आगे बढ़ाया जा सके, बीकानेर का नाम रोशन किया जा सके। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।